हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वीडियो 5। यहाँ पर जो हम पोटेंशियोमीटर का जो हमारा टॉपिक था उसको आगे डिस्कस कर रहे हैं और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट केस डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हमारा जो पोटेंशियोमीटर का वायर है उसकी रेसिस्टिविटी जो है उसको अगर हम के लेते हैं और रेसिस्टिविटी जो है आपने अपने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ रखा है, उसमें हम रॉ से इसको स्पेसिफाई कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे रेसिस्टिविटी को उन्होंने के से डिनोट किया है तो हमें वही के लेना पड़ेगा और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो ए होता है। तो जो हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला है ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, एक्स इज इक्वल टू रॉ एल है और रॉ जो होता है रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है, तो ये इस फॉर्मूले को हम चेंज करके लिख सकते हैं एस इज इक्वल टू आर आई अपॉन एल। अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि आर की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। जैसे कि हम रेसिस्टिविटी के टर्म्स में अगर हम आर का फॉर्मूला लगाते हैं तो रेसिस्टिविटी के टर्म्स में होता है के एल अपॉन ए। अगर हमने ये वाला जो फॉर्मूला है यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया तो इन्होंने जो है कि ये थोड़ा सा मेथड जो है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लिया है। तो अगर हम सपोज़ कि के की वैल्यू जो है वो हमारी है दिस इज़ आर एल अपॉन आई। अब हम क्या करेंगे, आर की वैल्यू रखेंगे, आर है हमारा के एल अपॉन ए इंटू आई अपॉन एल और ये वाला एल आई अपॉन एल और से एल कैंसिल हो जाएगा। तो लास्ट जो हमारा फॉर्मूला एक्स का बचता है जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो होता है आपका के आई अपॉन ए और यही फॉर्मूला हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है के आई अपॉन ए। सो अगर सपोज़ हमारे वायर की जो रेडियस है, क्योंकि जो वायर होता है वो सिलेंड्रिकल शेप का होता है, तो उसका क्रॉस सेक्शन अगर हम लेते हैं तो सर्कुलर होगा, तो उस कंडीशन में उसका जो है एरिया पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यही वैल्यू हमने क्या करी कि इसके अंदर ए की जगह हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया है। तो उस कंडीशन में हमारे पास में जो है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है वो हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला अभी हमने निकाला कि एक्स इज इक्वल टू के आई अपॉन ए होता है। ए जो है की जगह हमने पाई आर स्क्वायर रख दिया क्योंकि ए जो है उसकी रेडियस है। सो इन द पोटेंशियल ग्रेडियंट डिपेंड्स अपन, हम ये पता लगा सकते हैं कि जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है वो सबसे पहले क्या करता है, करंट पे डिपेंड करता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट बढ़ेगी तो पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बढ़ जाएगा। इसके बाद ये जो है ये रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ यानी कि रॉ पे डिपेंड करता है, रॉ बढ़ता है तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बढ़ जाएगा। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी पे भी डिपेंड करता है, के पे भी डिपेंड करता है, लेकिन ये जो रेडियस है उसका रेडियस के स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर हम उसकी रेडियस को बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो कम हो जाएगा। So these are the factor on which the potential gradient of an wire depends upon। अब हमारा जो जब हम पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल करते हैं तो हमें किन किन सावधानियां रखनी पड़ती है, कौन कौन सी प्रिकॉशंस हमें लेना पड़ता है। जैसे अगर हम अपने पुराने सर्किट की बात करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास में दो सर्किट थे, एक प्राइमरी सर्किट था और दूसरा जो है सेकेंडरी सर्किट था। तो जो हमारा प्राइमरी सर्किट हमने लिया था, जैसे ये हमारा ए और बी पॉइंट था और यहाँ पर हमने एक सेल कनेक्ट किया था, रियोस्टेट था और हमारी की थी, तो ये हमारा प्राइमरी सर्किट था और इसके ईएमएफ को जो है हमने क्या करा था, ई से डिनोट किया था। इसके बाद हमने नीचे जो है एक वापस सेल लगाया था, यहाँ गैल्वेनोमीटर था जो कि से इसको कनेक्ट किया था, ये गैल्वेनोमीटर हो गया जो कि से कनेक्ट किया। तो यहाँ पर जो हमारा सेल है, बेसिकली ये जो हमारा सेल है इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमें अननोन था और वो पोटेंशियल डिफरेंस हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना था। तो हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो हम यहाँ पर अननोन हम जो सेल लगाते हैं जिसका ईएमएफ अननोन होता है उसका ईएमएफ हमेशा प्राइमरी सर्किट के सेल के ईएमएफ से कम होना चाहिए। सो ये हमारा फर्स्ट प्रिकॉशंस होता है, हमें ध्यान रखना चाहिए। EMF of the electric source used in the primary circuit should always be more than the EMF or the potential difference of the cell used in the secondary circuit। Otherwise जो हमारी पोटेंशियोमीटर की जो बैलेंस स्टेट है वो हमें नहीं मिलेगी, क्योंकि कोई ना कोई पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो हमेशा पोटेंशियोमीटर के अंदर रहेगा। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, वापस हम अपने प्राइमरी सेल की बात करते हैं तो जो भी पॉजिटिव एंड्स होते हैं, जैसे अगर हम इसको वापस से अगर ड्रॉ करते हैं तो ये हमारा पोटेंशियोमीटर का 10 मीटर लेंथ का वायर था। इसमें जो भी हमारे सेल के जो पॉजिटिव एंड है, जैसे ये हमारा प्राइमरी सर्किट है इसमें भी हमने सेल यूज़ किया है, ये हमारा सेकेंडरी सर्किट है इसके अंदर भी हमने सेल यूज़ किया है। तो जो ये हायर टर्मिनल होता है, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल को हायर पोटेंशियल सोर्स बोला जाता है, तो जो भी इसके जो हमारे पॉजिटिव एंड्स होते हैं उसको हमेशा हमें ए से कनेक्ट करना चाहिए।
उसके बाद में नेक्स्ट होता है बैलेंसिंग लेंथ मस्ट बी मेजर्ड ऑलवेज फ्रॉम द पॉइंट ए, और उसके बाद जब हम उसकी बैलेंसिंग लेंथ कैलकुलेट करते हैं तो वो भी हमें ए पॉइंट से ही मेजर करनी चाहिए। और करंट को जो है बहुत देर तक पोटेंशियोमीटर वायर में से पास नहीं करना चाहिए, अदरवाइज जो पोटेंशियोमीटर वायर है वो बहुत गर्म हो जाएगा और उसके बाद में जो है उसका रेसिस्टेंस जो है वो चेंज भी हो जाएगा। और दूसरी ये है कि क्योंकि हमने देखा कि जो हमारे लिए पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होता है एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है इसके अंदर पोटेंशियोमीटर के अंदर, इसलिए जो है उसका क्रॉस सेक्शन जो है वो यूनिफॉर्म होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो पोटेंशियल टोटल पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो उसकी लेंथ पे ही यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। एंड जो कि शुड नॉट भी, जो इसका लास्ट प्रिकॉशंस हैं जब कभी भी हम पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, कि जो कि शुड नॉट बी प्रेस्ड अगेंस्ट द पोटेंशियोमीटर वायर, अदरवाइज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर वो डैमेज। उसको बहुत जोर से नहीं प्रेस करना चाहिए, अदरवाइज जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है पोटेंशियोमीटर का वो चेंज हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द पोटेंशियोमीटर। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है? टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन अननोन EMF बाय पोटेंशियोमीटर, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो द पोटेंशियल ग्रेडियंट x, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला था, अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो जो हमारा जो EMF का फॉर्मूला था वो किसके बराबर था? हमारा पोटेंशियल लेंथ बैलेंसिंग लेंथ इनटू x, जो हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर होता है। तो अगर हमें इसमें जो है EMF अगर निकालना है, बैलेंसिंग लेंथ तो हम निकाल लेते हैं, बैलेंसिंग लेंथ के लिए हमें क्या करना है, जॉकी को मूव करना होता है, और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो है जॉकी जब एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जब हमारा जो गैल्वेनोमीटर होता है उसमें डिफ्लेक्शन अगर ज़ीरो आ जाता है तो उस पर्टिकुलर लेंथ को हम बैलेंसिंग लेंथ कहते हैं। तो बैलेंसिंग लेंथ हम पोटेंशियोमीटर से मेजर कर लेते हैं, और EMF और हमारे को जो है पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर पता होगा तो हम आसानी से क्या करते हैं, EMF कैलकुलेट कर सकते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे पास में E नोन है, लेंथ हम एक्सपेरिमेंट में निकाल लेंगे और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, पोटेंशियल ग्रेडियंट की। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर कहते हैं। तो स्टैंडर्डाइजेशन में हमको क्या करना होता है, स्टैंडर्डाइजेशन में हमारे पास में जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास एक सर्किट डायग्राम अवेलेबल है। सर्किट डायग्राम को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये जो है टोटल हमारी 10 मीटर की लेंथ हो जाती है, और हम यहाँ पे भी जानते हैं कि जो भी पॉजिटिव एंड्स है, ये ऊपर वाला प्राइमरी, दिस इज़ द प्राइमरी सर्किट एंड दिस इज़ द सेकेंडरी सर्किट। तो जो हमारा प्राइमरी सर्किट के जो भी पॉजिटिव एंड्स हैं और जो सेकेंडरी सर्किट के जो पॉजिटिव एंड्स हैं उसको हमने ए में कनेक्ट किया। ये जस्ट अभी हमने प्रिकॉशंस के अंदर जो है डिस्कस किया था। इसमें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, इसमें हमारी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जो हम सेकेंडरी सर्किट है उसके अंदर हम एक स्टैंडर्डाइज सेल का इस्तेमाल करेंगे। स्टैंडर्डाइज सेल मतलब उसका जो पोटेंशियल है वो चेंज नहीं होता, और यहाँ पर जो EMF है जो हम यहाँ पे सेल यूज़ कर रहे हैं वो नॉर्मली जो होते हैं कि जो हमारे जो सेल्स होते हैं बेसिकली वो हमारे कैडमियम और डेनियल सेल्स होते हैं, जिनको हम स्टैंडर्ड सेल की तरह इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे इनका जो EMF होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, वो 1.0186 वोल्ट होता है, और जिसको अप्रॉक्सीमेटली जो है 1.08 वोल्ट लिया जाता है। After connecting the standard cell in the secondary circuit of the potentiometer, the length of the wire is found। और लेंथ को वायर जो स्टैंडर्ड जो हमारी हमने अभी ये प्रिकॉशंस में भी देखा था कि हमने प्रिकॉशंस में देखा था कि लेंथ हमेशा ए पॉइंट से मेजर की जाती है। हम जॉकी को क्या करते हैं, मूव करते हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो डिफ्लेक्शन है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाता है, और ये बैलेंसिंग लेंथ हम अपने एक्सपेरिमेंट में कैलकुलेट कर लेते हैं। सो बेसिकली हमारे पास में जो फॉर्मूला था, जैसे हमने बोला कि हमारे पास जो फॉर्मूला है EMF जो है वो किसके बराबर होता है, बैलेंसिंग लेंथ इनटू पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, EMF अपॉन लेंथ। तो अगर हमारा को EMF पता है, क्योंकि हम स्टैंडर्ड सेल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका PM पता है, और हमने एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो बैलेंसिंग लेंथ कैलकुलेट कर ली, तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट ईजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब उसके बाद में इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है सेंसिटिविटी ऑफ द पोटेंशियोमीटर। सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है कि कितना फास्टली ये किसी भी छोटी से छोटी चीज़ को मेजर कर सकता है, वो सेंसिटिविटी कहलाती है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास ऐसा पोटेंशियोमीटर हो सिर्फ हायर स्टैंडर्ड की वैल्यूज़ को ही वो क्या कर सके, मेजर कर सके। So the sensitivity of potentiometer is determined on the basis of deflection in the galvanometer on slide displacing the jockey
फ्रॉम द पोजीशन ऑफ ज़ीरो डिफ्लेक्शन। इसका कहने का मतलब है कि हम हल्का सा भी अगर जब हम जो उसके पोटेंशियोमीटर का वायर होता है उस पर जोकी को जब हम स्लाइड करते हैं, अगर हल्के से डिस्प्लेसमेंट से वो बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन अगर प्रोड्यूस कर पा रहा है तो हम ये कहेंगे कि वो पोटेंशियोमीटर जो है वो हाईली सेंसिटिव है। और अगर हाईली सेंसिटिव है इसका मतलब जो हमारे लो पोटेंशियल डिफरेंस होते हैं उनको भी हम आसानी से इसके थ्रू मेजर कर सकते हैं। इफ़ द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट एक्स इज लेस, और इसके लिए हमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या चीज़ समझनी है कि जो सेंसिटिविटी होती है किसी भी पोटेंशियोमीटर की वो उसके पोटेंशियल ग्रेडियंट पे डिपेंड करती है। इफ़ द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट एक्स इज़ लेस, अगर उसकी पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी एक्स की वैल्यू कम होगी तो उसकी सेंसिटिविटी भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। अभी हमने ये फॉर्मूला जस्ट देखा था कि जो एक्स होता है वो किसके बराबर होता है, EMF अपॉन लेंथ के बराबर होता है। सो फॉर द कांस्टेंट, क्योंकि हमने देखा कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट रहता है तो जो हमारी वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट एक्स जो है वो कम कब होगी, जब हमारी बैलेंसिंग लेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो बेसिकली ये तो हमारा CE जो है वो कांस्टेंट है, तो हम पोटेंशियल ग्रेडियंट किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ के ऊपर। अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है यानी कि हमें x की वैल्यू को कम करना है तो हमें क्या करना होगा, x की वैल्यू को अगर हम कम करना है तो L की वैल्यू को हमको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, तभी हमारे x की वैल्यू कम हो जाएगी। If the value of x is less than the balancing length on the potentiometer wire increases, which can be measured accurately. So resistance wire of more length is used in the potentiometer. इसलिए हमने यहाँ पर एक रिलेशन देखा कि अगर हमें उसको ज़्यादा सेंसिटिव बनाना है तो उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो कम होना चाहिए, और पोटेंशियल ग्रेडियंट को कम करने के लिए हमारी पोटेंशियोमीटर की जो लेंथ होती है उसको इंक्रीज़ करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि पोटेंशियल ग्रेडियंट को कम करने के लिए पोटेंशियोमीटर वायर की जो लेंथ को जो है वो बढ़ा दिया जाता है। सो रेजिस्टेंस वायर ऑफ मोर लेंथ इज़ यूज्ड इन द पोटेंशियोमीटर। और अगर हम इसके अंदर जो है ग्राफ प्लॉट करते हैं, जब इसके अंदर अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमारे पास में जो है एक स्ट्रेट लाइन आती है, क्योंकि अगर हम EMF और लेंथ के अंदर अगर एक ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये हमारा एक लीनियर रिलेशनशिप आता है, और जो एंगल थीटा है वो हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू देता है। तो इसके साथ ही जो हमारे कंसेप्ट्स थे पोटेंशियोमीटर के वो सारे कंप्लीट हो जाते हैं, और जो आने वाले टॉपिक्स होंगे उसके अंदर हम एप्लीकेशंस पढ़ने वाले हैं। जो हमारे पोटेंशियोमीटर की जो है 5 एप्लीकेशंस हैं, तो वो सारी एप्लीकेशन जो है आने वाले वीडियोज़ के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।